अकाउंट्स हमने लेजर में बनाए होते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर कर रखे हैं, उन सभी का, ठीक है, उन लेजर के सारे अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में हम दिखाते हैं। ठीक है, सारे जितने भी हमने लेजर बनाए, ध्यान रखेंगे जिस चीज का हमने लेजर नहीं बनाया उसका दिखेगा ही नहीं, और जिसका लेजर बना है सिर्फ उसी का दिखेगा। और एक बात और, उस लेजर के अंदर ये भी शर्त होनी चाहिए कि उस लेजर में बैलेंस भी आया हो तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा बेटा। क्लियर है जी? तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ये कोई अकाउंट नहीं है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट को हम लोग दिखाते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। इसके फॉर्मेट की बात करें, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसी फॉर्मेट में है ये। यहाँ पे हम अकाउंट्स के सीरियल नंबर लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स आ जाता है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस। तो अकाउंट आपको पता है कि हमारे पास टोटल कितने अकाउंट है। हमारे पास एक एसेट्स का अकाउंट, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक एसेट्स का अकाउंट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है और बेटा एक्सपेंसेस का अकाउंट है। तो इन्हीं 5 अकाउंट्स को ही कैटेगराइज करना और इसी के बेसिस पे सारे के सारे हमारे ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है जी? यस सर। तो अब ये देखिए जो अकाउंट्स हमारे पास है, जैसे हमने कुछ अकाउंट लिया एसेट्स, तो आपको पता है कि एसेट्स का जब भी अकाउंट होगा और एसेट्स के हमें बैलेंसेस गिवन हो अगर, और पूछा जाए आपसे कि इसका बैलेंस क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ ना कहे तो आप हमेशा बोलोगे उसका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है जी? इसी तरीके से लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। रेवेन्यू का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। और बेटा एक्सपेंसेस का होगा डेबिट बैलेंस। यहाँ तक हमने देखा ये 5 अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और मैंने रखी हैं 6, 7 और 8 पे। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले चीज है यहाँ पे परचेज रिटर्न। देखिए परचेजेस को हम लोग एक्सपेंस में लेते थे, याद है आपको? परचेजेस किस में आता है? एक्सपेंस में आता है। तो परचेज रिटर्न जो एक्सपेंस का हो रहा है ना, अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा इसमें? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ओके। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से ड्राइंग है। ड्राइंग किसका अपोजिट होता है बेटा? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्या दिख रहा था आपको? यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो कैपिटल का अगर बैलेंस आपको क्रेडिट दिख रहा है, ठीक, हाँ जी, कैपिटल का बैलेंस आपको ये देखिए क्रेडिट दिख रहा है, तो कैपिटल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? ये ड्राइंग हो जाएगा। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये जो कुछ अकाउंट है जैसे परचेज रिटर्न, ड्राइंग, और अगला है बेटा सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न किसका अपोजिट होगा बता सकते हैं आप? सेल्स का। सेल्स का जो अपोजिट होता है वो होता है बच्चे सेल्स रिटर्न। और ये सेल्स रिटर्न कहाँ से आएगा? जो हमारा रेवेन्यू था, रेवेन्यू की कैटेगरी में सेल्स होता है, इसी का अपोजिट क्या होगा? रेवेन्यू का अपोजिट हमारा क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा, डेबिट साइड आएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम डेबिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स को हम दिखाते हैं, और जिसका मकसद ये है कि इन दोनों के जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड अगर टोटल हो जाए, इसका ये सिंपल सा मतलब है कि भाई जो भी हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, वो मुमकिन है कि वो सही तरीके से बनाए गए हैं। तो इससे सिर्फ एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट का हमें मालूम चल जाता है कि डेबिट की वैल्यूज और क्रेडिट की वैल्यूज में कोई गलती नहीं हुई है। क्लियर है बेटा? फॉर्मेट में कोई दिक्कत तो नहीं? सर क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपके सामने रखा, टू असर्टेन दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसको बनाते ही इसलिए हैं कि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है लेजर अकाउंट्स के, सारे लेजर अकाउंट्स के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सके। अगर इक्वल है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस, इसका मतलब लेजर की जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। दूसरी बात जो है वो टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। मान लीजिए आपका जो ट्रायल बैलेंस है बेटा, वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आया, तो इससे हमें शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई गलतियां हुई होगी, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है
वो मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आई बेटा आपको? यस सर। जी। नेक्स्ट है कि भाई इसको हम बनाते क्यों हैं? तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसको हम लोग बनाते ही इसी वजह से थे, ट्रायल बैलेंस की वजह से। ट्रायल बैलेंस होता है तभी वो बन पाता है, अगर ट्रायल बैलेंस ही ना हो तो वो बनेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्या है? 3 चीजें। पहले मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, दूसरा एरर्स कहाँ पे हो रहा है ये चेक कर सकते हैं, और जो तीसरी बात है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हेल्प करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट इसी इंफॉर्मेशन से बनता है। अच्छा, ये तो पता ही होगा आपको कि लेजर किस इंफॉर्मेशन से बनता है? वो बनता है जर्नल से। क्लियर है? तो जर्नल से हमारा लेजर बनता है, लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है जी, आप साथ साथ में इसे नोट भी करते जाएंगे। पहले हमने ये देखा फॉर्मेट, ये देखिए पहले ये आपने लिखना है, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया बेटा? यस सर। फॉर्मेट नोट कीजिए। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा बेटा। यस सर। कर लिया सर। कर लिया, वेरी गुड। एक मिनट। जी जी कर लीजिए। आज मैं कहीं और हूँ जिसकी वजह से कैमरा मैंने ऑफ कर रखा है, डेस्कटॉप पे नहीं बैठा हुआ हूँ। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको भी? आदत तो नहीं है? चल जाएगा ना काम तो? यस सर। यस सर। चेंज करें बेटा? आगे चलूँ मैं? सर बस एक सेकंड। जी जी ले बेटा, क्विक। यस सर डन। हो गया? यस सर। चल, तो ये फॉर्मेट हो गए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की चीजें इसमें आ गई। देन इसके बाद हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस वजह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके मेन है बेटा। ठीक है जी, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सामने। पहला है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, दूसरा जो है एरर्स में हेल्प करता है, तीसरा ये प्रिपरेशंस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में भी ये हेल्प कर रहा होता है।
Yes, sir. Done. जी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब बात करते हैं बेटा मेथड्स की। देखिए, जो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस अभी आपको दिखाया, वो जो फॉर्मेट बना के आपको दिखाया है बेटा, और जो हमने फाइनल अकाउंट के दौरान पढ़ा था, वो दोनों का फॉर्मेट सेम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ना 3 मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। हमारे सिलेबस में तो वही है बैलेंस मेथड, जिसमें बैलेंसेस हम लिखते हैं, लेकिन मैं आपको नॉलेज के तौर पे ये 3 मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड है आपका टोटल मेथड, ठीक है बेटा, और एक जो है आपका बैलेंस मेथड, और एक है टोटल कम बैलेंस मेथड। क्लियर है जी? तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि जो आपका ये बैलेंस मेथड है ना बेटा, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये टोटल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ये टोटल कम बैलेंस मेथड भी नहीं है। ठीक है जी। अब ये बैलेंस मेथड क्या करता है? बैलेंस मेथड में जो भी लेजर अकाउंट होते हैं, लेजर अकाउंट में जो बैलेंसेस आते हैं, जैसे लेजर अकाउंट में बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये देखिए कि मान लीजिए कि हमने एक कैश का अकाउंट हमने तैयार किया, ठीक है बेटा। अब कैश अकाउंट में आपने देखा होगा कि सीडी इधर ही आएगा, ये टोटल हो गई, और इधर का टोटल कर देंगे, ये सीडी आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेटा बैलेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं, इस वैल्यू को ट्रायल बैलेंस में जाके लिख देंगे। ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपने देखा कि 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड का डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा जब यहाँ पे कैश में लिखूंगा, तो ये कैश का जो बैलेंस है डेबिट, क्योंकि कैश एसेट्स है, और ये बैलेंस क्रेडिट साइड है, लेकिन देखने में क्रेडिट साइड है, एक्चुअली में ये डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा, इसे कहते हैं बैलेंस मेथड। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं? बैलेंस मेथड कहते हैं। लेकिन टोटल मेथड में क्या होता है? टोटल मेथड की कहानी कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि हमने कैश का अकाउंट बनाया। अब कैश का अकाउंट बनाया तो हमने बैलेंस निकाला ही नहीं, लेजर में बैलेंस नहीं निकाला। इधर का टोटल करा 1000, इधर का टोटल करा आया बेटा 900, बैलेंस नहीं निकाला। तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस में क्या करा? डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल बेटा दोनों लिख दिया। एक में लिख दिया 1000 और एक में लिख दिया हमने 900। यहाँ पे लिख दिया जी कैश। ये कहता है टोटल बैलेंस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि हम लेजर में तो बैलेंस पहले निकाल चुके होते हैं। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है जी। तो आप नोट करिए सबसे पहले कि भाई हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कितने हैं? 3 हैं। टोटल मेथड है, बैलेंस मेथड है, एक टोटल कम बैलेंस मेथड है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Sir, done. Yes, sir. Done. कर लिया बेटा? ठीक है जी। तो टोटल मेथड में क्या होता है? किसी भी लेजर अकाउंट का जो टोटल होता है वही हम लोग दिखा देते हैं, है ना। और बैलेंस मेथड में सिर्फ लेजर अकाउंट का जो बैलेंस हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब आइए कि सर ये टोटल कम बैलेंस मेथड क्या होता है। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक कैश का अकाउंट बनाया है सामने। आप इस कैश के अकाउंट को देखिए। तो ये जो कैश का अकाउंट मैंने आपके सामने बनाया, उसमें मैंने क्या करा है, मैंने टोटल यहाँ पे निकाला, और इस साइड भी टोटल आया बेटा, और उसके बाद इसके बाद ये बैलेंस आया। क्लियर? तो इस बैलेंस को अगर किसी ट्रायल बैलेंस में मेथड 1 ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड, तो इसमें मैंने देखिए कैश का अकाउंट लिखा, इधर टोटल लिख दिया, और ये इधर क्रेडिट का टोटल लिख दिया। तो टोटल मेथड कहता है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आप लिख दीजिए। वहीं पे ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड कहता है कि डेबिट में से क्रेडिट का वैल्यू माइनस कीजिए, जो ज्यादा है उसमें जाके लिख दीजिए। और बेटा तीसरा ट्रायल बैलेंस बाय टोटल कम बैलेंस मेथड कहता है कि आप डेबिट का टोटल लिखिए पहले, फिर क्रेडिट का टोटल लिखिए, फिर डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दीजिए, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कीजिए, जो ज्यादा है। अगर मान लीजिए डेबिट ज्यादा है
तो डेबिट में बैलेंस दिखा दीजिए, और क्रेडिट ज्यादा है तो आप उसे क्रेडिट में दिखा दीजिए। क्लियर है? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. ठीक है, तो ये 3 मेथड मैंने आपको समझा दी, इसको नोट करने की कोई सख्त जरूरत नहीं है आपको। Okay, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब आइए, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमें तैयार करना है एक ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जब आप तैयार करेंगे तो पहले तो फॉर्मेट इस तरीके से आप बना लेंगे, ऊपर आपने लिख दिया जी ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद सीरियल नंबर, अकाउंट टाइटल की जगह आप यहाँ पे अकाउंट नेम या नेम ऑफ अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, नेम ऑफ अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आप लिख दीजिए। फटाफट इतना काम कर लीजिए, फिर हम जाके इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, बस वो हमारा ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो जाएगा बच्चे। फॉर्मेट बनाया बेटा? So 1 second. Yes, sir. बना लिया. बना लिया। चलिए, चेतना आपने भी बना लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ये हमने सारे अकाउंट लिख दिए जितने क्वेश्चन में गिवन थे। कैपिटल का जो बैलेंस है बेटा आपके सामने ये है 2 लाख रुपीस। मुझे बताइए, हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि जो एसेट्स है और जो एक्सपेंस है उसका बैलेंस होता है डेबिट, अगर कुछ ना कहे तो डेबिट होता है। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का बैलेंस होता है बच्चे क्रेडिट। तो कैपिटल का बैलेंस किस में लिखूं बताइए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Credit. क्रेडिट साइड लिख देंगे। वेरी गुड, लिख लीजिए अमाउंट बेटा 2 लाख रुपए। Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक के बारे में बताएंगे। स्टॉक क्या होगा बेटा? Yes. स्टॉक हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। Debit. स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है। तो इसका आ गया डेबिट में, इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए। स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 70,000। Yes, sir. उसके बाद आइए देखिए कैश। कैश भी हमारे लिए क्या है बेटा? Assets. एसेट्स। स्टॉक भी हमारे लिए एसेट्स था, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है, तो एसेट्स है तो इसका भी डेबिट बैलेंस हो जाएगा। Yes, sir. डेटर हमारे लिए एसेट्स है, इसका भी बैलेंस डेबिट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. और क्रेडिटर, क्रेडिटर बेटा हमारे लिए क्या है? So liability. लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्या आएगा बेटा? Credit. क्रेडिट चला जाएगा। बैंक लोन हमारे लिए क्या है? So expense. बैंक लोन हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं Sir बेटा। bank loan हमें देना है liability. लायबिलिटी है तो ये भी बैलेंस क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ गया। Yes, sir. सेल्स पे आ जाइए, सेल्स हमारे लिए क्या होगा? रेवेन्यू। Yes, sir. Credit. रेवेन्यू का बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। Yes, sir. परचेजेस हमारे लिए क्या होगा बेटा? एक्सपेंस। Expense. तो ये डेबिट आ जाएगा। सबकी वैल्यूज लिख लीजिए फटाफट और मुझे बताइए क्या आ रहा है, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा इसके।
सर 7,50,000. 7,50,000. आप एक एक करके मैच करिए. सही है वैल्यू ये? Yes sir. मैं इंक इसका हटा देता हूँ जी. अब ठीक है बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब ये टोटल जो है 7,50,000 और इधर भी आ गया आपका 7,50,000. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No sir. ठीक. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 हमने करा है अभी, और क्वेश्चन करेंगे. चलिए चेतना बेटा आपका आया, आपने किया. हम फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, ज्यादा फास्ट हो जाए तो आप बता दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं बच्चों? Yes sir. ये लीजिए आपके सामने, ये नेक्स्ट है. ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस. ठीक है जी. ये आपका ट्रायल बैलेंस है. इसके लिए आप पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कुछ इस तरीके से. फटाफट आप तैयार कीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे वैल्यू को रखना. तो कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक आप चाहें तो साथ साथ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं साथ साथ नहीं रखना, पहले मैं लिख लेता हूं तो वैसे कर लीजिए. कैपिटल हमारा कौन से कैटेगरी में आएगा, हमने आपको ये बताया. एक आपके पास, याद फिर से करवाता हूँ मैं, एक तो है आपके पास एसेट्स और एक है आपका एक्सपेंसेस, जिसका बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस. एक है बेटा आपका लायबिलिटी, है ना. एक है आपकी क्या है, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू. इसका बैलेंस क्या होगा हमेशा, क्रेडिट बैलेंस. क्लियर है? Yes sir. तो इसमें हम पहले बात करते हैं कैपिटल की. बताइए बच्चे. So कैपिटल, credit. कैपिटल को अपने को क्रेडिट साइड लिखना है. वेरी गुड. ओपनिंग स्टॉक बताएं. Sir opening so debit. ओपनिंग स्टॉक ये एसेट्स है हमारा और ये डेबिट में आएगा. Yes sir. फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा बेटा, Assets. परचेजेस, Expense. कैश. Sir assets. वेरी गुड. कैरेज, Sir expense. सेल्स, Sir revenue. सेल्स हमारे लिए है रेवेन्यू. बिल्डिंग, Assets. ठीक है. अब ये देखिए रिटर्न इनवर्ड जो है बेटा हमारा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए क्या होता है, Sir sales return. ये होता है हमारा सेल्स रिटर्न. तो ये जस्ट अपोजिट किसके होने वाला है, Sales के सर डेबिट. तो ये डेबिट में आ जाएगा आपका. वेरी गुड. और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है हमारे लिए, परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न होता है. परचेज रिटर्न परचेजेस का अपोजिट है. यस सर क्रेडिट. परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट में जाएगा. ठीक है. तो उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है बेटा, ये बताइए. ये आपका एक्सपेंस, ये आपका डेबिट में आ जाएगा. डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या है बेटा, रेवेन्यू है, तो क्रेडिट आ जाएगा. सेल्स आपके लिए, सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, ये आपका डेबिट हो गया.
ऑफिस रेंट भी क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट हो गया। यहाँ पे हमने ऊपर में फर्नीचर एसेट्स है डेबिट, परचेजेस एक्सपेंस है डेबिट, कैश एसेट्स है डेबिट, कैरेज एक्सपेंस है तो डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट होगा, बिल्डिंग एसेट्स है तो डेबिट होगा। तो आप प्लीज इसकी वैल्यू सामने रखिए और मुझे बताइए कि क्या आ रहा है आपका। कहीं पे कोई डाउट है किसी तरीके का तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर नो डाउट। सर 47820। 47820। यस सर। ये सर मेरा भी सेम है। अच्छा आपका भी सेम आ रहा है, एक मिनट तो बना। जी मैं दिखाता हूँ जी। 47820 सही है। यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें जो नई बात सीखने को मिलेगी हमें वो जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है बेटा। यस सर। इसमें आपको ये पता ही है कि कैश मेरे लिए क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स है, कैपिटल होता है, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है, परचेज रिटर्न अपोजिट होता है परचेज के, तो इस वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, प्रिंटिंग आपके लिए बेटा एक्सपेंस है, संडे डेटर आपके लिए एसेट्स है। बाकी जीएसटी, ये जो इनपुट जीएसटी है आपको याद है जर्नल एंट्री? हेलो सर नहीं याद इसकी जनरल एंट्री। बेटा हम लोग क्या करते थे, जितने भी इनपुट होता था, इनपुट हम एसेट्स की तरह ट्रीट करते थे और इसको हमेशा डेबिट करते थे। ये हमेशा परचेजेस के साथ में होता था, जब भी हम परचेज करते थे तो वहां पे इनपुट जीएसटी लिखा करते थे। यस सर। यस सर। ठीक है। और यस जो सर। आउटपुट जीएसटी है वो हमारी लाइबिलिटी की तरह थी, और ये हम क्या करते थे बेटा, इसे हमेशा हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। समझ में आई बात? सर जो इनपुट जीएसटी होती है उसे हम एसेट्स मानते हैं। हाँ उसको हम एसेट्स मान के करते हैं कि हमने एडवांस में गवर्नमेंट को पे कर दिया है टैक्स। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। ओके उसके बाद आ जाइए आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप ना ट्रायल बैलेंस के दौरान भी यही काम करने वाले हैं। ठीक है। ओके सर। तो फटाफट इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाइए, थोड़ा बड़ा बनेगा, तैयार कीजिए।
ये लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स, बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स, फर्नीचर आपके लिए एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए एक्सपेंस, पोस्टेज आपके लिए एक्सपेंस, ड्राइंग आपके लिए कैपिटल का अपोजिट है तो इसको एक्सपेंस या डेबिट मान लीजिए अब इसे। सैलरीज आपके लिए एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस ही है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, ये है आपके लिए डेबिट, डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा, इसे भी आप डेबिट कर दोगे। लाइबिलिटी आपका है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे क्रेडिट, इसको भी कर देंगे आप क्रेडिट, सॉरी इसको तो आप करेंगे डेबिट, ये हो जाएगा आपका डेबिट। एसेट्स भी क्या होगा, डेबिट होगा, ये वाला भी एसेट्स डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट होगा। तो डेबिट, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट हो रहा है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ जरा। जी बेटा, नोट किया कुछ? सर बस वैल्यूज लिखनी है, एक मिनट। ठीक है, लिख लीजिए।
सर लिख लिया। लिख लिया? यस सर। वेरी Yes. गुड, आपने भी लिख लिया। ओके, ये आपका फॉर्मेट हो गया यहाँ से यहाँ तक। टोटल 26 आइटम है, इतना ही है ना? देख ले, काउंट कर लीजिए एक बार, कोई मिसिंग ऐसा तो नहीं मिस हो गया? 26. 26 है, Yes. ठीक है बेटा। ये वैल्यूज हो गई, एक बार मैच कीजिए इधर वाले वैल्यूज को जरा। सर मेरा टोटल 2,40,270 आ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी आप एक एक करके, अभी तो इधर मैंने लिखा नहीं, आप सिर्फ देखिए कैश कितना सही है। कैश लिखा हुआ आपका यस सर। कैपिटल 80, परचेजेस 85 डेबिट साइड में, यस सर। सेल्स 1,08,400, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट साइड है। सर एक ये करके सही है। सही है। यस सर। चेक कर लीजिए आंसर्स को। आंसर चेक कीजिए और मुझे बताइए। Yes, sir, same है। यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। वेरी गुड, चलिए अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये ना बेटा इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आपको क्या करना है, दोबारा एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना के दिखाना है। तो आप इसका पहले तो फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेट बनाने के बाद हम देखेंगे इसमें गलतियां क्या क्या हुई हैं, उसके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप ध्यान से देखिए, लास्ट नीचे से देखिएगा बेटा, ये देखिए, ये कैपिटल की वैल्यू है, क्या ये सही साइड लिखा हुआ है? सर क्रेडिट होएगा। क्रेडिट होना चाहिए था इसको। ओके, सेल्स तो ठीक है ना? ये एक्सपेंसेस का अकाउंट है, क्या ये क्रेडिट होना चाहिए था? सर डेबिट। ये डेबिट होना चाहिए था। ये ओपनिंग स्टॉक ठीक है? यस सर। फिक्स एसेट्स ठीक है? यस सर। क्रेडिटर यस सर। और बेटा ये डेटर, नो सर। ये आपका इधर जाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या ये सही है? सर यस सर। बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है। डेबिट में जाएगा सर। नहीं बच्चे, जितना ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। आपने ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाया होगा, आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक जो है विद एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट में हमेशा नीचे दे रखा होगा। सर कुछ क्वेश्चंस में अंदर भी दिया हुआ था। नहीं, कभी भी नहीं रहेगा, रहेगा तो उसकी क्यों ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है। पहली बात तो ये कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा हम इसमें सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जिसकी जर्नल एंट्री होती है। तो जर्नल एंट्री परचेज की होती है, लिख देते हैं। जर्नल एंट्री सेल्स की होती है, हम लोग लिख देते हैं। जर्नल एंट्री ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जो बस होता है उसकी होती है, लेकिन जो बच जाएगा परचेज और सेल से उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। जब जर्नल एंट्री नहीं है तो उसका कोई लेजर नहीं बना, और लेजर नहीं बना तो उसका कोई अकाउंट भी नहीं होगा और उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, तो नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिसमें लिख सकते हैं मजबूरन, वो बताता हूं कब क्या होगा। जैसे इस यहीं पे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई। एक पॉइंट है आपके सामने, ये दिख रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी तक तो ये आपने नहीं पढ़ा था कि कोई अकाउंट होता है, इसके फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। कोई अकाउंट तो नहीं पढ़ा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई परचेज का अकाउंट पढ़ा आपने, सेल्स का अकाउंट आपने बनाए हैं खुद भी, परचेज रिटर्न देखा है, सेल्स रिटर्न देखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का सामान बिका, इसका कोई अकाउंट नहीं है। ये तो एक कैलकुलेशन है जो आप खुद करते हैं ये पता करने के लिए कि जो मेरा सामान बिका है वो कितने रुपए का बिक चुका है अब तक। ठीक है बेटा,
तो इसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन यहां से आप सही से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरी बात को, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाता हूं। देखिए, आपने पढ़ रखा है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स। इसका फॉर्मूला होता है, मैंने इसे फाइनल अकाउंट में पढ़ाया है वैसे, फिर भी आप समझ लें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस नेट परचेजेस, ठीक है बेटा। अच्छा जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो भी ऐड कर देते हैं, वरना तो इतना होता ही होता है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या हुआ कि देखिए, जो अकाउंट है एक्चुअल में हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, कौन से साइड आता है बेटा? डेबिट साइड। परचेजेस आता है, कौन से साइड आता है साहब? डेबिट साइड। पर क्लोजिंग स्टॉक तो आता ही नहीं। ध्यान से समझेंगे, आप मुझे बताएंगे अगर नहीं समझ में आएगी बात तो मुझे बताइए। अगर अगर मैं मान लेता हूं, ऐसा कोई एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने कि भाई ओपनिंग स्टॉक मेरा 1,00,000 रुपए, और जो नेट परचेजेस है ना बेटा वो है मेरा 2,00,000 रुपए। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो है 10,000 रुपए। तो बच्चे इसकी तो वैल्यू आ गई आपकी 2,90,000 रुपए। ठीक है, यस सर। ये तो हो गया जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, उसका हो गया आंसर। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, उसमें ये 3 आइटम है, चार चीजें हैं मेरे पास। एक चीज है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, एक है नेट परचेज, एक है ओपनिंग स्टॉक। चार चीजें, इन चार चीजों में से ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज जाती है, बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर हमारे हिसाब से एक तो ओपनिंग स्टॉक जाता है और एक जाता है सर नेट परचेजेस। सर ये दो, बस दो ही अकाउंट जाते हैं बेटा, ये दोनों जाएंगे। इन चारों में से सिर्फ ये दो चीजें जाएंगी। यस। क्लियर है? यस सर। अच्छा बेटा, ओपनिंग स्टॉक को मैं इधर लिख दूंगा 1,00,000 और नेट परचेजेस को लिख दूंगा 2,00,000। हम ऐसे बना सकते, ये होता है सही तरीका, ये है करेक्ट वे। लेकिन मान लेते हैं कि किसी बंदे ने इसने बोला कि भाई देखो, ट्रायल बैलेंस का मकसद तो सिर्फ यही था ना कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ऐसे कर देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट लिख देता हूँ 290। मैंने ऐसा करने से क्या होगा? उसने बोला सर ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसी में तो है आपका ओपनिंग स्टॉक, इसी में तो है परचेजेस, ये दोनों डेबिट में आती हैं, आ गई। मैंने बोला यार लेकिन इसमें से ना क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया। तो उसने बोला ठीक है, लो अलग से 10,000 रुपए और जोड़ देते हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। अभी भी आपका डेबिट साइड ना सेम आएगा जैसा पहले था। क्या बात सही है या गलत है ये बात? सर आएगा तो सेम। आएगा तो सेम सेम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि करेक्ट तरीका ये है, ये करेक्ट वे नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, आपके पास ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, आपसे कोई ओपनिंग स्टॉक छीन लेता है। ये लीजिए, मैंने जैसे यहां से ओपनिंग स्टॉक हटा दिया, मैंने ये हटा दिया, मैंने आपके सामने सिर्फ एक रखा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रख दिया। ध्यान से समझेंगे, मैंने आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रख दिया भाई, और आपके सामने क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रख दिया। मैंने बोला देखो ट्रायल बैलेंस ना करेक्ट आना चाहिए, सेम आना चाहिए वैल्यू। तो आपके पास तो ओपनिंग है ही नहीं ना, है क्या? नो सर। आप लिख नहीं सकते, आपके पास परचेजेस नहीं है, आप यस। लिख नहीं सकते। तो आपको दूसरा कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आपको सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक लिख देना चाहिए। क्लियर? सर अगर क्लोजिंग स्टॉक पे ना दिया हो तो क्या करना है? वो होगा ही नहीं ना, वो पॉसिबल नहीं है। बिना क्लोजिंग स्टॉक के तो सीओजीएस आया नहीं होगा। तो क्वेश्चन इतना ही करेगा, आपसे ज्यादा नहीं घुमाएगा। ओके सर। कहानी समझ में आई आपको? यस तो सर। अगर आपसे कोई बोले
कि भैया क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं आता, ठीक है। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं आता है, एक बार आता है। मैंने बोला भैया वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने ओपनिंग और परचेजेस को छिपा दिया, ठीक है, आपने हाइड कर दिया। तो क्या करें, ऐसे मजबूरी में हमें ट्रायल बैलेंस को तो सेम करना था ना। यस कहानी समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं, मेरी बात को आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे, जैसे यहाँ की क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे जी, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं परचेजेस है। नो सर। देखो अच्छे से, तो बेटा वो परचेजेस किस में है, इसी के अंदर होगा। यस सर। अच्छा, इसमें ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक भी इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं है, यस सर है। ये दोनों इंक्लूड है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो बताइए मुझे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक वाला ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए या वो बनाना चाहिए COGS प्लस क्लोजिंग वाला, ओपनिंग प्लस परचेजेस, जो कि परचेजेस हमारे पास है भी नहीं और आ भी नहीं सकता। सर परचेज आएगा कैसे, निकाल सकते हैं। आप वैल्यू, हाँ इसमें डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है आपको। यस क्लियर सर, है, सेकंड मेथड यूज कर लेंगे। हम सेकंड मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है जी। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, तभी आएगा जब उसका कोई एडजस्टमेंट्स कहीं पे आपने कर रखा होगा तब, ठीक है सर, समझ में आई बात। यस सर। और क्लोजिंग स्टॉक अगर आप लिखोगे तो फिर आप उस वक्त क्या नहीं लिखोगे, ओपनिंग को भी नहीं लिखोगे और परचेजेस को भी आप नहीं लिखोगे। कोई प्रॉब्लम। नो सर। चलिए जी, ये हो गया आपका फॉर्मेट जो आपके सामने दिख रहा है। एक मिनट इंक मैं हटा लेता हूं, आप इसे नोट कीजिए। इस फॉर्मेट में आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे COGS लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेंसेस, सेल्स और कैपिटल, लेकिन आपका ये वाला जो ओपनिंग स्टॉक था वो यहाँ नहीं है। रीजन बता सकते हैं मेरे दोस्त, क्यों नहीं है, कहाँ गया बेटा ये ओपनिंग स्टॉक, क्यों नहीं लिख रहे हम इसे। तो COGS में हो गया। COGS में हो गया। बेटा परचेजेस क्यों नहीं लिखा हमने। सर एक तो वो COGS में हो गया और दिया भी नहीं हुआ। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो लिखते ही नहीं थे, तो फिर क्यों लिख दिया। सर क्योंकि हमें COGS में उसको ऐड करना था। COGS को क्योंकि हमने परचेज और ओपनिंग स्टॉक को कम कर दिया है, सही बात है ना, यस सर। इस वजह से हमें दिखाना पड़ रहा है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ना दिखाएं तो हमारा परचेज और ओपनिंग स्टॉक कम दिखेगा, ठीक है सर। यस सर। चलिए बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर दो चीजें हैं, एक है परचेज, एक है ओपनिंग स्टॉक। तो ये दोनों चीजें, और जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी हुआ है, तो ये दोनों चीजें आपको कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सर डेबिट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक को आप कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि आपका ओपनिंग स्टॉक कम हो गया था तो इसको भी आपको बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों को सम करेंगे ना बेटा, तब क्या आता है आपका, ओपनिंग प्लस परचेजेस। परचेज। क्लियर है। यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका कहानी, ठीक है जी। नेक्स्ट, बना लिए फॉर्मेट बेटा फटाफट। यस सर, फॉर्मेट में लिया, वैल्यू लिखनी है बस। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे डेटर्स, क्रेडिटर आपका क्रेडिट साइड में, फिक्स्ड एसेट्स आपका डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस आपका डेबिट साइड में, सेल्स क्रेडिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट साइड में। इसको आप वैल्यू को रखिए और वैल्यू रखने के बाद मुझे आप बताइए।
सर डन। हो गया ना? चलिए, वेरी गुड। एक मिनट बेटा, मैं आपके लिए जी मैं वैल्यू रख देता हूँ। टोटल आप बता दीजिए, यही आया है कुछ और आया आपका? यस सर सेम। सेम है। यस। चलिए, अब कुछ बातें जो हैं आपको ये नोट कर लेनी है, फटाफट नोट कीजिए। पहली बात कि क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसे हटा दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। यस सर लिख लिया। नेक्स्ट, इफ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड अगेन परचेज, यानी परचेज में से इसको माइनस किया गया है। एक वर्ड होता है बेटा एडजस्टेड परचेज, ध्यान से देखिएगा। एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग, सॉरी एडजस्टेड परचेज कहते हैं जो हमारा ओपनिंग है प्लस परचेजेस है माइनस का क्लोजिंग, इसे एडजस्ट परचेज कहते हैं। और ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अगर हो उसमें और फिर माइनस किया जाए क्लोजिंग को, तो इसे COGS कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बेटा। तो कहा मैंने कि अगर आपने एडजस्ट किया हो अगेंस्ट परचेज, मतलब आपने इसको माइनस कर रखा है परचेज से, चाहे एडजस्टेड परचेज में माइनस किया हो, चाहे आपने COGS में माइनस किया, माइनस कर दिया है अगर, तभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताते हो वाली बात। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर रखा है, यानी माइनस कर रखा है, एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज का मतलब है आपने क्या कर रखा है, इसको सर आपने माइनस माइनस कर रखा है। ठीक है, चाहे इस फॉर्मूले में कि ओपनिंग परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके आपने माइनस कर रखा हो, या ओपनिंग परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करने के बाद आपने माइनस किया है, किसी भी सिचुएशन में अगर आपने माइनस कर रखा है ना बेटा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसको ऐसी सिचुएशन में ही आप ट्रायल बैलेंस में आप इसको दिखाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। कब आएगा बेटा? जब उसको आपने क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है, किसके अगेंस्ट? परचेज के अगेंस्ट। चले आगे, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको दे रखा है, देन ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ऐसी सिचुएशन में आप ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाओगे। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को आप दिखाएंगे, लेकिन कहां पे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। बोलिए।
क्लियर बच्चे? यस सर। अब आप मुझसे कुछ होमवर्क ले लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर की, और बाकी आप होमवर्क ले लीजिए। आपके पास बुक में तकरीबन 9 से 10 8 से 9 क्वेश्चन होंगे, एक बार चेक कीजिए। सर क्या चेक करना है? बुक में क्वेश्चंस होंगे आपके, ट्रायल बैलेंस में 8 से 9 क्वेश्चन। सर एक मिनट। 14 चैप्टर होगा शायद। मिला बेटा? सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना अनसॉल्व्ड। अनसोल्ड सर 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है ना? लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में, क्वेश्चन 2, 3, सर 4, यस सर। 5। यस सर। बस ये 2, 3, 4, 5 ये आपके होमवर्क है, इसे आप